भाई फिलहाल मैं डट जा। भाई फिलहाल मैं झज्जर के सासरौली गांव में पहुंचा हूं और आपकी स्क्रीन पे ये मकान दिख रहा है। ये गोल्ड मेडलिस्ट सुरुचि फोगाट का मकान है। आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में अर्जेंटीना में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता है, 10 मीटर में भी और मिक्स्ड में भी डबल गोल्ड लेके आई है। विश्व फतेह करके आई है, दुनिया फतेह करके आई है सुरुचि फोगाट। ये उनका मकान है। साधारण परिवार है, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली। डांगर पशु पाला है, गौ माता पाला का और गुजर बसर कर रहे हैं। इनके पिताजी सेना से रिटायर हैं, इंदर सिंह फोगाट जी। तो सुरुचि से मुलाकात कराते हैं जी। मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सुरुचि फोगाट अपने घर पहुंची है। सुरुचि फोगाट के साथ में इनके पिताजी रिटायर्ड सैन्यकर्मी इंदर सिंह फोगाट जी हैं और ये सुरुचि फोगाट की माता जी हैं। लगातार 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप हुए थे, उनमें 3 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सुरुचि अपने गांव सासरौली में पधारी है। और सुरुचि से और परिवारजनों से बात करवाते हैं। सबसे पहले तो सुरुचि के पिताजी हैं इंदर सिंह फोगाट जी, उनसे मैं आपकी बातचीत कराता हूँ और किस तरीके से पूरा का पूरा सफ़र रहा, सारी बात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इंदर सिंह जी, आपको, परिवारजनों को और जितने भी कोच साहिबान हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद जी। मेरा सभी दर्शकों को राम राम जी। तो इंदर सिंह फोगाट जी, आप सेना में थे पहले और कितने साल सर्विस दी और अब कब रिटायर हुए सेना से? मैं 17 साल नौकरी की और 2019 में फरवरी 2019 में रिटायर हुआ। फरवरी 2019 में रिटायर हुए। तो फिर सुरुचि का गेम कराने की आपने कब ठानी? आपके मन में पहले से ही था या रिटायरमेंट आने के बाद आपने ये मन में? नहीं, जन्म से ही था कि मैंने खिलाड़ी बनाना है। बच्चों को खेल में हाँ कामयाब करना है। तो रिटायरमेंट आने के बाद आपने, मैंने तो मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा था कि मैं कुश्ती में भी आपने एक बार सुरुचि को वो गेम खिलाने की कोशिश की, उसके बाद शायद कुछ चोट लग गई थी, उसके बाद शूटिंग में डाला। हाँ जी, ऐसे ही है। पहले 2-3 महीने कुश्ती की थी, उसके बाद में चोट लग गई तो पेंशन आने के बाद में शूटिंग स्टार्टिंग करवाई थी। अच्छा, जब 2019 में आ गए तो उसके बाद तो 2019 से 2025 के सफ़र में ही देखो, इतने टाइम तो देखो मेहनत बहुत ज़्यादा है। इस टाइम इतनी मेहनत कर ली कि मेडल पे मेडल आ रहे हैं। हाँ जी, मेहनत बहुत करी है और आगे मेरे हिसाब से ऐसे ही लगे रहेगी। बेटा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमें तो बहुत आस थी आपके और आस के ऊपर आप बड़े खरे उतरे हैं। आपके गुरुजनों को भी, आपके माता पिता को भी, परिवारजनों को और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो मैं बताना चाहूँगा कि फ़िलहाल अर्जेंटीना में जो आईएसएसएफ वर्ल्ड कप हुआ था, उसके बाद लीमा में वर्ल्ड कप हुआ था कंजिक्यूटिवली। दोनों में अर्जेंटीना में तो 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअली में आपका गोल्ड है जी और मिक्स्ड में ब्रॉन्ज है। जी और लीमा में दोनों में, इंडिविजुअल में भी और मिक्स्ड में, दोनों में गोल्ड है। जी। तो सुरुचि, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? किस तरीके से आपको प्रेरणा मिली कि स्पोर्ट्स में जाना है, रेसलिंग में और फिर शूटिंग में? नहीं मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए ना ज़िंदगी में जिससे हमारी पहचान हो, तो आई थिंक गेम इज़ अच्छा है। तो ये बात तो न्यू कह रही, 19 साल आपकी उम्र भी नहीं हुई है, 28 तारीख को आपकी 19 साल पूरी होगी। इतने कम टाइम में वो डेडिकेशन और गुरुजनों की बात मानना और उसको डेढ़ा करके देना, एक तरीके से उसको प्लस करके देना, ये तमाम चीज़ों के ऊपर जब प्रैक्टिस करते थे तो क्या मन में आता था? मन में कुछ नहीं आता था, मतलब बस हमें हमारी प्रैक्टिस अच्छी करनी है और अच्छा मैच करना है। अच्छा, कब से स्टार्ट किया आपने इसमें शूटिंग में कि मुझे इसमें कैरियर बनाना है? कौन सा साल था और उस समय पर डिफ़िकल्टी क्या क्या थी? उस टाइम मैंने 2019 में शूटिंग शुरू करी थी, अभी मुझे 6 साल हो गए। और डिफ़िकल्टीज थी क्योंकि पढ़ाई भी और शूटिंग भी, गेम दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल होते हैं। तो आपने 12th कौन से साल में की? मैंने लास्ट ईयर 12th पास करी है। और फिलहाल गवर्नमेंट कॉलेज भी रोड में जी बताना चाहूँगा, पिछले साल गुड़िया ने 12th की है और गवर्नमेंट कॉलेज भी रोड में वहाँ से ग्रेजुएशन कर रही हैं फ़िलहाल। और मैं मेडल भी दिखाना चाहूँगा जो अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुए थे। एक बार मेडल दिखाओ बेटा। ये
इससे पहले भी मेडलों की तो जोड़ी भर रखी है। पहले भी हमने देखो स्वागत समारोह सासरोली गांव में तो उस समय किया था। ये ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप लीमा के गोल्ड है, मिक्स के भी और इंडिविजुअल में भी गोल्ड जीते हैं गुड़िया ने। और इस साइड जो अर्जेंटीना में हुआ था वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड कप, इंडिविजुअल में 10 मीटर पिस्टल में गोल्ड है और मिक्स्ड में ब्रॉन्ज है। और जैसे कि बताया कि बहुत ही कम उम्र में हम तो देखे कवर करते रहते हैं तो बहुत सारे और भी खिलाड़ी देखे हैं। जिस तरह से राइज हुआ था मनु भाकर का, मनु भाकर भी 5-7 किलोमीटर अड़ागोरिया गांव है भाई, वो मनु भाकर ओलंपिक में भी मेडल जीता, देश का नाम रोचक रहा। तो इस एरिया में शूटिंग का प्रदर्शन आप देख सको। मनु भाकर से आपकी बातचीत हुई, वो भी कंपटीशन में गई थी? हाँ, बातचीत तो इतनी खास नहीं हुई, बस मैच के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला था, इतनी खास कुछ बात नहीं हुई। अच्छा, तो अभी आपके मन में ये अब जो परफॉर्मेंस है इससे सेटिस्फैक्शन है या फिर मन में और जिज्ञासा है कि मुझे कहाँ तक जाना? क्योंकि हर खिलाड़ी की देखिए तमन्ना होती है कि मुझे वहाँ तक जाना। सेटिस्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन बस खुशी है क्योंकि अभी और भी करना है। तो जो भाई बड़े बड़े चैंपियनशिप हो गए, एशियन चैंपियनशिप हो गए, राष्ट्रमंडल खेल हो गए, ओलंपिक होगी, सबकी बड़े बड़े प्लेयर की आशा होगी भाई उसमें जाके हमारा परफॉर्मेंस है बेस्ट टू बेस्ट देश का और देश का नाम रोशन से देश का। आपके पिताजी और मैं देख रहा था भाई बाढ़ गौ माता भी बन रही है, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली है आपकी, परिस्थितियाँ मतलब और खिलाड़ियों मिल रहे हैं उनका कंपैरिजन में कभी आपने यह फील होया कि मुझे वो सुविधा ना मिल रही औरों के कंपैरिजन में? नहीं, ऐसा फील नहीं होता, जितना है हम उससे ही अपना काम करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत में बचपन में बताया आपकी माताजी फ़ोटो दिखा रही थी आपकी, या तो शुरुआत से पहलवान जैसे बता रही थी आपकी माताजी, तो परिवार ने जब आपको शूटिंग में डाला तो उस समय पर आपके साथ परिवारजनों में से कोई रहता था या फिर होम सिकनेस हुई घर से बाहर रहते हुए, फिर गुरुजनों ने कैसे साथ दिया उस टाइम पर? पापा हमेशा साथ रहते थे और मेरा भाई भी शूटिंग करता है तो वो भी साथ रहता था। परिवार के 2 लोग हो गए तो एकदम साथ मिलता है। और कोच भी अच्छे हैं मेरे, सुरेश सर। तो सुरेश सर से हम फिर भी बातचीत कराएंगे। और जब वेलकम हुआ था सासुरली गाँव उस टाइम पर ही बातचीत कराई थी। तो भाई सुरुचि मात्र 19 साल की हुई है। अपने आसपास के जितने भी अपने नौजवान बालक हैं, हम उम्र हैं इस उम्र के हैं, उनके लिए एक मिसाल है कि मात्र इतनी छोटी सी उम्र में भी वो दुनिया में विश्व पटल के ऊपर गोल्ड मेडल जीत का आस्का है। अपने गांव देहात की बेटी है, अपने सासुरली की बेटी है, तो आपके लिए बड़ा प्रोत्साहन के विषय है। और जितने भी माँ बाप देख रहे हैं इस वीडियो को, आप भी अपने बच्चों को अगर खेल में डालोगे तो बहुत जल्दी अगर आप पूरी मेहनत करते हो नतीजे बहुत बड़ी आस्का है। मैंने देखा कि मीडिया रिपोर्ट में छप रही थी कि फ़ोन पर भी बहुत दूर हो, किताबें पढ़ने का शौक है वो। हाँ, है ऐसा। तो आजकल तो बड़ा छोटा छोटा है माँ बाप फ़ोन दे दे हैं और फ़ोन बना तो डटा नहीं सकते, उन सब ना क्या कहना चाहोगे? फ़ोन तो मेरे पास भी मतलब वो टाइम गुजारे हैं उसके ऊपर, कोई रील देखते रहे हैं, उस दुनिया में एक वर्चुअल दुनिया में बढ़े रहे हैं। उसके अलावा उन्हें कोई संदेश लेना चाहोगे आप? फ़ोन देख के अपनी आंखें ख़राब मत करो। तो भाई फ़ोन पे युवाओं को थोड़ा दूरी बनाए रखनी चाहिए। और सुरुचि से देखिए अब मुकाम हासिल करा है तो सुरुचि से भी सीखने की ज़रूरत है, और भी खिलाड़ी उनसे सीखने की ज़रूरत है। मनु भाकर भी ओलंपिक में मेडल लेकर आई थी, तो इस एरिया में डिमांड भी है, एक सरकार से रिक्वेस्ट भी है कि शूटिंग रेंज इस एरिया में खोली जाए ताकि अब जो प्रोत्साहन युवाओं ने मिला है उन्हें सही जगह भी मिल सके और वो भी अपने मुकाम ने हासिल कर सकें। कुश्ती में भी बिरोड गाँव तक अमन सरावत ओलंपिक में मेडल लेकर आया है, तो अपना ये एरिया खास तौर पर अपना फील तो होता होगा, विश्व पटल पर जाओ होगा, मिशा एरिया आता है देख दो, ओलंपिक में शूटिंग में भी मेडल गया है और कुश्ती में भी मेडल गया है। हाँ, गर्व तो है, और भारतीय होने पे तो इतना गर्व है। जब दूसरे देश में जाके इंडिया ने रिप्रेजेंट करा, बहुत गर्व है। जब तिरंगा सबसे ऊपर लहरावे, तो जब तिरंगा लहरा तो भाई गर्व उसका फील आप कर सको हो। देखो विश्व पटल पर जब हमारा तिरंगा लहरा बड़ी खुशी हो है। तो सुरुचि फोगाट से बात कराई, सुरुचि का बैकग्राउंड मैंने आपका बताया, घर दिखा दी, इनके पिताजी से बात करा दी, सुरुचि की माताजी से और बात करा दी। एक आखिरी हमारी ये है कि उम्मीद है आपसे और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ है कि जल्दी आप ओलंपिक में देश के लिए मेडल लेकर आए। थैंक यू।